ये हमने एक ऐसी किट बनाई है जिसको हम एज ए रेलवे क्रॉसिंग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दो स्विचेज हमने यहाँ पे लगाए हैं इस बोर्ड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्विच है और ये दूसरा स्विच है। इनिशियली अभी इसमें आप देख सकते हैं कोई एलईडी ऑन नहीं है, केवल पावर सप्लाई की एलईडी ऑन है। जब कोई ट्रेन इधर से आएगी तो ये सबसे पहले ये वाली स्विच प्रेस होगी, तो ये स्विच जैसे प्रेस होगी तो थोड़ी देर के लिए ये ऑन होगा और इसके बाद इंडिकेटर शुरू हो जाएगा। यानी ट्रेन जब कुछ दूर रहेगी तो जैसे पास आएगी तो एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ये दोनों इंडिकेटर हमारे क्रॉसिंग पे लगे रहेंगे जो ऑन हो जाएंगे। और जैसे ट्रेन क्रॉस होगी तो ये हमारा जो स्विच है ये थोड़ी दूरी पे लगा होगा जिधर से ट्रेन क्रॉस हो जाएगी। तो जैसे ये स्विच प्रेस होगा तो उस कंडीशन में ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा, यानी ट्रेन क्रॉस हो चुकी है। तो इसको एज ए इंडिकेटर हम कहीं भी प्लांट कर सकते हैं जहाँ पे हमें रेलवे को कोई रेलवे क्रॉसिंग यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसको हम प्लांट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस बोर्ड को हमें कैसे बनाना है। इस किट को कंप्लीट करने के लिए आपको हमारी तरफ से सारे कंपोनेंट्स और एक पीसीबी बोर्ड प्रोवाइड की जाएगी और जो एडिशनल टूल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। जैसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए टेस्टिंग करने के लिए, एक वायर कटर होना चाहिए, एक अलाइनर होना चाहिए और साथ में एक सोल्डिंग वायर और सोल्डिंग आयरन आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारे टूल्स हैं आपके पास तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। आप पहले हमारा वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, इसके बाद फिर से आप वीडियो चला के इसको उसी पैटर्न में से बना सकते हैं जैसा इसमें बताया गया है। तो पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या लगे हैं, उनकी क्या वर्किंग है और साथ में ये भी हम देखेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स हमें इस बोर्ड पे किस तरीके से माउंट करने हैं और उनकी सोल्डिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई यूनिट से। इस बोर्ड पे हमें पावर सप्लाई इस कनेक्टर के थ्रू देना है, यानी यही एक इनपुट सोर्स है इस बोर्ड पे जिसके थ्रू हम पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बैरल जैक वहाँ लगा है जहाँ पे एक अडॉप्टर हम लगा सकते हैं, बैटरी कोई भी बैटरी सोर्स वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पीसीबी बोर्ड पे लगाने के लिए आप इस बोर्ड को देखेंगे अगर तो इसके दो लेयर हैं, ये टॉप लेयर है और ये बॉटम लेयर है। बॉटम लेयर पे ट्रैक्स बने हैं और टॉप लेयर पे हमें सारे कंपोनेंट्स को यहाँ इंसर्ट करने हैं। क्योंकि सिंगल लेयर पीसीबी है तो इधर से ही सारे कंपोनेंट्स इंसर्ट होंगे और सारी सोल्डिंग हमारी इसी लेयर से होगी। सबसे पहले हम देखते हैं ये जैक, पावर जैक जो है इसको कैसे हमें कनेक्ट करना है इस बोर्ड पे। तो इस पावर जैक को हम यहाँ पे लगा सकते हैं और इसको लगाते समय इसके डायरेक्शन को हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो प्रॉपर डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और इस साइड से हमें ये तीनों पॉइंट सोल्डर कर लेने हैं। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स हम लगाते जाएंगे और उनकी सोल्डिंग करते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा लेग्स होंगे उनके, जैसे मान लीजिए ये हमने लगाया तो इसके जो एक्स्ट्रा पिन्स बाहर आएंगे वो सारे हम कट कर देंगे। इसके बाद पावर स्विच लगाना है पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। देन एक रेक्टिफायर लगाना है। रेक्टिफायर का काम होता है सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना अगर एसी आ रहा है तो, अदरवाइज ये पावर सप्लाई को बाईपास कर देता है एक्सेप्ट सम कट इन वोल्टेज, यानी कुछ ड्रॉप होता है लेकिन पावर सप्लाई उसके बाद पास हो जाती है। तो इस रेक्टिफायर को लगाते समय इसके डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना है कि इसका जो पॉजिटिव लेग है इसके 4 पॉइंट्स हैं। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि ब्रिज रेक्टिफायर का काम करती है, यानी 4 अलग अलग डायोड लगाने की जगह हम इस एक रेक्टिफायर को यूज कर सकते हैं, एक आईसी को। तो इसका जो पॉजिटिव पिन है वो यहाँ होना चाहिए इस पॉइंट पे। देन हमें एक कैपेसिटर लगाना है 1000 माइक्रोफैराड का। इस कैपेसिटर का बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो इसको हमें पॉजिटिव नेगेटिव इसका ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव इसी साइड होगा। इसके बाद एक रेगुलेटर आईसी हमें लगानी है। रेगुलेटर आईसी लगाने से पहले हम यहाँ पे एक बेस लगा सकते हैं 3 पिन का बल स्ट्रिप, यहाँ पे इंसर्ट करके इसकी सोल्डिंग कर लेंगे और इसके ऊपर हम आईसी लगाएंगे, या फिर हम डायरेक्टली भी इस आईसी को यहाँ पे इंसर्ट करा के इसकी सोल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पावर सप्लाई को इंडिकेट करने के लिए एक एलईडी लगाई गई है। एलईडी को लगाते समय आप इसके डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे कि एलईडी का जो नेगेटिव एंड है वो इस तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव एंड बाहर की तरफ होना चाहिए। यानी इसका जो बड़ा वाला लेग है पॉजिटिव वो ऊपर की तरफ होगा
इस तरह से, और छोटा वाला जो कैथोड है वो नीचे की तरफ होगा। इसके बाद यहाँ 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में, तो वो हमने यहाँ पे लगा लेना है। और इसके बाद यहाँ पे जो आईसीज लगी हैं वो हम प्रॉपरली लगा लेंगे। ये 555 टाइमर आईसीज है, तो कोई भी आईसी जब आप लगाएंगे तो इनके डायरेक्शन को ध्यान रखेंगे कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन सा है। इस आईसी को आप ध्यान से देखेंगे तो ये देख सकते हैं इसकी जो नॉच है वो इस तरफ है, इस आईसी की नॉच इस तरफ है, इस आईसी की नॉच इस तरफ है, यानी पिन नंबर 1 यहाँ से काउंट होगा, इसका पिन नंबर 1 यहाँ से काउंट होगा और इसका पिन नंबर 1 यहाँ से काउंट होगा। तो इनके डायरेक्शन को प्रॉपरली लगाने के लिए इनका बेस भी सही डायरेक्शन में लगना चाहिए। यहाँ पे कोई भी आईसी हम लगाने से पहले उनका बेस नीचे लगा लेंगे। बेस लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आईसी कभी भी हम नई आईसी से रिप्लेस कर सकते हैं अगर वो डैमेज हो जाती है किसी कंडीशन में तो। और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जब हम सोल्डिंग करते हैं तो ओवर टेम्परेचर की वजह से वो आईसी ख़राब नहीं होती है। तो इस आईसी को हमें इस डायरेक्शन में यहाँ लगा लेना है, इस बेस को, और इसके बाद एक और बेस जो है हमें यहाँ लगाना है, और एक और बेस है वो यहाँ लगाना है। और हर एक बेस के ऊपर आप आईसी को सही डायरेक्शन में अटैच करेंगे, इंसर्ट करेंगे, लेकिन पहले सोल्डिंग कर लेंगे, यानी जितने भी कंपोनेंट्स हम लगाते जाएंगे उनकी सोल्डिंग करते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा लेग्स है वो कट करते जाएंगे सबकी। तो इस तरह से सारे आईसीज हम लगा लेंगे। और बाकी जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं जैसे ये सारे रेजिस्टेंसेस हैं, इनकी वैल्यूज आपको डेटा शीट में मिलेगी। तो रेजिस्टेंस को आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं इस बोर्ड पे। ये स्विचेज हैं, माइक्रो स्विचेज जो पुश टू ऑन स्विच होते हैं, इनको लगाते समय आप देख लेंगे यहाँ पे इनके ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनके पॉइंट्स जहाँ पे इन्हें हमें इंसर्ट करने हैं। और ये एक कैपेसिटर है और ये भी है, ये दोनों कैपेसिटर्स 555 टाइमर की टाइमिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनके भी डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना होगा कि इसका जो नेगेटिव है उसका भी जो नेगेटिव है वो सही डायरेक्शन में हो। और बाकी ये छोटे छोटे सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं, उनको आप किसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स को हमने इस बोर्ड पे लगा लेना है और उनकी सोल्डिंग कर लेनी है। सोल्डिंग करने के बाद आप इस बोर्ड को एक बार टेस्ट कर लेंगे, इसकी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट की रेंज में रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे DC 20 वोल्ट की रेंज में मल्टीमीटर लगा हुआ है। और ये कॉमन पॉइंट होता है ब्लैक वाला मल्टीमीटर का और रेड वाला जिस पे आउटपुट हमें मिलता है। तो कॉमन ये 7805 का ये कॉमन पॉइंट होता है। इसको जब हम ऑन करेंगे तो ये कॉमन पॉइंट के रेस्पेक्ट में आउटपुट का वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो 7809 आईसी हमने लगा रखी है, तो 9 वोल्ट ऑलमोस्ट आ रहा है आउटपुट पे पावर सप्लाई। तो इस तरह से अगर पावर सप्लाई सही है हमारे बोर्ड का तो हमारी सर्किट सही ऑपरेट होगी।